बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। आपको आगाह करता हूँ क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या दी जा रही हैं, और इन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पे फैसला होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। लेकिन उससे पहले आज जो एक ड्रामा बनाया गया है, ड्रामा बना के फिर उसे खुद एक्सपोज किया गया है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये छोटी सी बात है, इसको थोड़ी देर में खत्म करना चाहता हूँ। ट्रक की बत्ती का आपने कभी सुना है? नून लीग ने पाकिस्तान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और आज लिटरली उसका मुजाहरा किया गया है। ट्रक उठा उठा के दिखाए गए हैं। नून लीग ने तो बकायदा ये ऑर्डर पे ट्रक बनवाए हैं जो इनके तमाम लीडरान के पास थे। तस्वीरें लगी थी, एक जैसे डिजाइन थे, मुख्तलिफ बस कलर्स में थे। एक पूरी कैंपेन प्लान की गई थी। अब आप मुझे बताएं कि अगर ऑडियो लीक के पीछे ये नहीं है तो इन्होंने कहां से ये सारे ट्रक तैयार किए हुए थे पहले से? समझ आती है आपको सारी कहानी? मैं आपको बताता हूं कि अदलिया के खिलाफ एक खतरनाक तरीन कैंपेन नून लीग और कंपनी ने शुरू की हुई है। इनको लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मसला हो गया है और इनको अब सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं चीफ जस्टिस से मसला है जिन्होंने रात को 12 बजे अदालतें खोल के इनको हुकूमत मिलने में मदद की थी। उस टाइम उन्हें शायद मरासले पर यकीन नहीं था। एजेंसीज की रिपोर्ट थी कि इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए ये कर रहा है, जो भी उस वक्त किया गया था। लेकिन चीफ जस्टिस ने जो रात को 12 बजे अदालत खोली थी, वो वजह बनी कि इमरान खान की हुकूमत गई और इनकी हुकूमत आई थी। आज वही चीफ जस्टिस और उनके साथ दो मजीद ऐसे जजेस को निशाना बनाया जा रहा है जिनके बारे में इतलात ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ को जो नाजायज रिलीफ दिलवाना चाहते हैं वो देने के लिए तैयार नहीं है। अपने मुंह पे ये स्याही मलने के लिए तैयार नहीं है कुछ जजेस, जिसकी वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। प्लान ये है कि इन जजेस को इस्तीफे देने पे मजबूर कर दिया जाए या कम से कम वो किसी बेंच का तो हिस्सा ना बने, ताकि मुस्तकबिल में जो भी अभी इन्होंने हरकतें करनी है, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी लगती है या कुछ भी होता है, तो ये उन जजेस को ना आने दें, बल्कि जो कंप्रोमाइज कंपनी के जजेस हैं, जो इफ्तिखार चौधरी की बाकियात हैं या उसके दोस्त यार चमचे कड़छे हैं, वो हों, बाकी कोई ना हो। आपको पता चल जाएगा। आप थोड़ा सा खंगाल लें इफ्तिखार चौधरी ने किसको लगाया, इफ्तिखार चौधरी का कौन ड्राइवर था, इफ्तिखार चौधरी के साथ कौन था, उस ड्राइवर के साथ कौन कौन काम करता था, किस किस की लॉ फर्म्स इकट्ठी थी, ये सब आपको पता चल जाएगा। मुझे आपको कोई नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो जजेस के खिलाफ एक खतरनाक कैंपेन है। परवेज इलाही की इन्होंने पकड़े में हैं भट्टी साहब, उनको अब या तो उल्टा लटकाया गया है, मारा गया, क्या किया गया, आई डोंट नो। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनसे कोई कन्फेशनल बयान लिए जा रहे हैं कि पता नहीं कोई जज साहब उनके बेटे को पैसे दिए, फलां किया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की शायद कोई बात हो रही है कि इनको मसला क्या है। पिछले 8-10 साल से लाहौर हाई कोर्ट आराम से शरीफ खानदान और कंपनी के अंडर मैनेज थे। सारे जो रिलीफ मिले हैं शरीफ खानदान को, हम ये लाहौर हाई कोर्ट कहा करते थे, आपको याद है। अचानक एक चीफ जस्टिस ऐसे आ गए हैं जो शरीफ खानदान और कंपनी के जेर असर नहीं काम कर रहे हैं, और हर वो बंदा जो इनके जेर असर काम ना करे ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मैंने आपको मिसाल दी थी कि जैसे नवाज शरीफ अगर किसी सहाफी को लफाफा ना दे या वो लफाफा लेने से इनकार कर दे, नवाज शरीफ उसको करीब नहीं लगने देता और साफी तस्लीम नहीं करता। यही हाल जजेस का है और यही हाल कंपनी की भी सोच है। या तो ये कंप्रोमाइज हो, हमसे पैसे ले, हमारे लिए काम करे, फिर तो ठीक है, वरना ये मुहब्बे वतन ही नहीं है, ये गद्दार है। तो ये सोच एक जैसी है। नून लीग और कंपनी बिल्कुल एक जैसी सोच रखते हैं। वही झूठ, मकरो फरेब, धोखा, फ्रॉड सारा एक जैसा है। इसलिए इनका इत्तेहाद है इतना जबरदस्त कि 80 की दहाई से अब तक चल रहा है। नवाज शरीफ लाडला, बेटी लाडली, आगे उसकी औलाद भी लाडली, आगे उसकी औलाद की औलाद भी लाडली होगी। आप देख लीजिएगा, ये पक्का रिश्ता है। झूठ, मकर फरेब, धोखे से ये जुड़ा हुआ है, और ये चीजें जब इकट्ठी हो जाएं, मैच मेड इन हेवन, ये वो वाला मैच है। तो ट्रक का तो आपको बताया कि नून लीग ने पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इसहाक डार टैक्स में जो रिफंड होते हैं उसको भी गुनाह समझता है। ये जो रिफंड, जो इजाफी टैक्स ले लिया जाता था, ये उसको भी अपनी टैक्स कलेक्शन में शो किया करता था। तहरीके इंसाफ ने रिफंड प्रॉपर किए टाइम से, जिस वजह से बिजनेस ने बूम किया, ये उसको भी खराबी कहता है। इसको मेशत के लिए बे नहीं पता, सिर्फ ट्रक की बत्ती है हर रोज। नून लीग की पूरी सियासत एक ट्रक की बत्ती है, इसलिए इन्हें ट्रक 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 बहुत पसंद आ रहा है। यही कंपनी की भी सूरत हाल है। पूरी कौम को ट्रक की बत्तियों के पीछे, कभी 5th जनरेशन वॉर, कभी झूठा भारत के खिलाफ बयानिया, कभी कश्मीर के लिए बात, ऊपर से कस्मेटिक, असल काम नहीं करते। कभी क्या बयानिया होगा, कभी क्या, लेकिन सब ट्रक की बत्तियां हैं। पाकिस्तान 75 साल से यही ट्रक की बत्तियों के पीछे चल रहा है। शुक्र है कि नून लीग ने इसका इजहार कर दिया है। ये है वो ट्रक जिसके पीछे हमने लगाया हुआ है, इसकी बत्तियों के पीछे आप लगे हुए हैं। नाज़रीन, रिपोर्टें ये हैं कि कितना क्रैकडाउन कर लेंगे अगर इलेक्शन नहीं कराते। एक और कैंपेन चलेगी बड़ी खतरनाक। सोशल मीडिया कंट्रोल में नहीं हो रहा, क्या करें?
लोकल लोगों को पकड़ के निशाने इबरत बनाया, लोग फिर भी नहीं डर रहे, फिर भी नहीं बाज आ रहे। कुछ लोगों को 3-3 साल सिर्फ एक ट्वीट करने पे सजाएं दी गई हैं, बच्चों के मुस्तकबिल खराब किए जा रहे हैं, लेकिन लोग डर नहीं रहे। फिर ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में लोग डर गए तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो जबरदस्त तरीके से आवाज उठा रहे हैं, हम उनके बारे में क्या करें। फिर एक जाली लेटर आता है, पिछली वीडियो में मैं उसका आपको ब्रेक डाउन बता चुका हूं मेजर आदिल राजा के हवाले से। डराना ये चाह रहे हैं द बिगेस्ट द बैडेस्ट को अगर हम दूसरे मुल्क में जाके उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं ताकि बाकी सारे भी डर जाएं। ये उस प्लान का हिस्सा था, एक जाली लेटर। ये डराना चाहते हैं, ये खौफ की फिजा पैदा करना चाहते हैं। यही वजह है कि राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया, सारी हुकूमत ने ट्वीट किया कि जो ओवरसीज भी कर रहे हैं बैठ के पाकिस्तान के हक में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। ये डराना चाहते हैं। तो रिपोर्ट्स ये हैं कि आप जितना मर्जी क्रैक डाउन कर लें, ओवरसीज पाकिस्तानी फिर भी सोशल मीडिया संभाल लेंगे और आप नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। फिर दूसरा मसला ये होता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तान में फैमिलीज हैं, कुछ ने मुझे बताया है कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनकी फैमिलीज को जो पाकिस्तान में कत्ल तक करने की, गोली मारने की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन ये भी है फिर उस रिपोर्ट में कि अगर आप हरास करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज को, पहले ही हमारी रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कितना नाराज करना हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ना पैसा आ रहा है, ना IMF दे रहा है, ना कोई दोस्त मुल्क दे रहा है। एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, 18% अभी फरवरी में कम हो गई हैं। अगर उन्होंने पैसा भेजना बायकॉट करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान तो बिल्कुल दिवालिया हो गए, तो अब ये जाएंगे कितना, हम खाएंगे कहां से, लूटेंगे किस मुल्क को जब कुछ होगा ही नहीं। ये सारा कुछ सोचा जा रहा है और ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा किरदार है इसमें, कि सोच विचार ये हो रही है कि बिल आखिर शायद इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा। हालात उस तरफ जाते अब नजर आएंगे आपको, यह मुमकिन है, डिस्कशन में है, ये अमली जामा पहनाया जाता है या नहीं। IMF का अगर नेक्स्ट वीक वाकई हो जाता है मुआहदा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, तो उसके बाद इत्तेहादी जमातें आपको जो शहबाज शरीफ के साथ खड़ी हैं वो हो सकता है नाराज होती हुई नजर आए। ये एक लॉजिकल आपको नजर आएगा और उसके बाद शहबाज शरीफ का खेल तितर बितर होता भी आपको नजर आ सकता है। लेकिन ये अभी इनिशियल स्टेज में है, सारा कुछ होगा या नहीं हम कुछ नहीं कह सकते अभी। जाहिर है कि इमरान खान का खौफ ज्यादा है, मुल्क की जो सूरत हाल है उसकी किसी को इतनी परवाह नहीं है, ना हो सकती है। अरे इमरान खान को नहीं ये लगता है कि हम इलेक्शन से पहले मैनेज कर लेंगे, नायल कर लेंगे, उन्हें उसकी टेंशन नहीं है। उन्हें रिएक्शन का मसला है थोड़ा सा, कि रिएक्शन कैसा आएगा। और फिर अगर तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा जीत गई तो वो इमरान खान को उन्होंने अहल कर लेना है। उसके बाद हमारे पास इमरान खान के खिलाफ कोई कार्ड भी नहीं बचेगा। अगर हम सारे भी इस्तेमाल कर लें, इक़्तिदार में आने वाला ताकतवर इमरान खान कैसे कंट्रोल होगा। बहुत कुछ सोच विचार इस टाइम चल रही है, देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा खुद से गिरफ्तारी जिन्होंने दी थी वो अब रिहा हो रहे हैं। असद उमर निकल आए हैं, शाह महमूद कुरैशी बाहर आ गए हैं, फयाजुल हसन चौहान का मैं देख रहा था, जुल्फी बुखारी को मैं देख रहा था, डॉक्टर मुराद रास को देखा मैंने, तो वो तो ऑर्डर आ गया थे कोर्ट्स के। पंजाब में एक जबरदस्त कैंपेन होगी और बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान को जमान पार्क या बनीगाला से बैठ के खिताब करना चाहिए, क्योंकि कंपनी इलेक्शन कैंपेन की आड़ में टारगेट भी कर सकती है इमरान खान को। ये बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान की जितनी भी वो एहतियात कर सकते हैं वो करें। जब आपको पता है कि आपके बाहर आने पर जिंदगी मौत तो अल्लाह ने देनी है, लेकिन आपका दुश्मन तैयार बैठा है निशाना लगा के, तो उस टाइम एहतियात करना फर्ज हो जाता है। जब आपको पता होता है कि दुश्मन स्नाइपर लेके बाहर बैठा है तो घर से बाहर अपना सर निकालना बेवकूफ़ी है। स्नाइपर अगर निशाना लेके खड़ा है, अल्लाह पे ईमान तो हम सब का है, लेकिन खुद से बेवकूफ़ी करने का नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया है कि रस्सी बांध दो पहले और उसके बाद फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। तो अल्लाह पे तवक्कल तो सबका होता है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद इमरान खान निकलेंगे कैंपेन में और ज़्यादा शायद वो तब निकलेंगे जब कौमी असम्बली की कैंपेन होगी। अभी तो पंजाब में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जितनी लीडरशिप तैयार हो चुकी है, तगड़ी हो चुकी है, मारें खा चुके हैं, जेलों में जा चुके हैं, ये कैंपेन वो लीड कर लेंगे और अब तो तहरीक इंसाफ का खंबा भी जीतेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान किसी खंबे को टिकट दे देना किसी इलाके में, वो भी MPA का सीट जीत जाएगा। अब इमरान खान की पार्टी भी तोड़ने की कोशिश करें ना, वो नए लोगों को टिकट देंगे ना, वो भी जीत जाएंगे। आपने जामपुर में देख लिया सूरत हाल। जामपुर में इमरान खान का उम्मीदवार जब आजाद लड़ा था, टोटल 4000 वोट लिए थे उसने। इमरान खान ने टिकट दिया तो उसी बंदे को, मोहसिन लोगारी को 90,000 वोट मिला है। यानी एक ऐसा बंदा जिसका अपना कोई वोट नहीं है, उसको इमरान खान के टिकट ने वोट दिया। तो इमरान खान का टिकट अगर ऐसे बैकवर्ड इलाकों में चल रहा है, तो बाकी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्बन एरियाज में क्या सूरत हाल होगी अगर रूरल में ये सूरत हाल है। हालात इस टाइम
बहुत फेवरेबल हैं, तहरीक इंसाफ तैयार है। और मैं आखिरी चीज आपको दिखाना चाहता हूं, ये मेरे लिए इकोनॉमी, हमेशा मैं इस पे बात करता हूं। ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुआहदा किया था, तो उस पर तहरीक इंसाफ ने एक चैलेंज किया है, मैं चाहता हूं ये आप सुन लें। इसहाक डार ट्वीट कर रहे हैं कि एंटी पाकिस्तानी कुछ जो है मुल्क में पैनिक फैला रहे हैं। अब वो एंटी पाकिस्तानी नाम लो ना, आपने मेरा नाम लेना है, अली साहब का लेना है, हमाद अजहर का लेना है, शौकत तरीन का लेना है, नाम लो। अगर हमने 150 रुपए का पेट्रोल रखा हुआ था, हम एंटी पाकिस्तानी थे। 178 रुपए का डॉलर था, हम एंटी पाकिस्तानी थे। और आप 285 रुपए में बहुत बड़े पाकिस्तानी बन गए। इस वक्त डिमांड करते हैं कमीशन बनाए, पिछले 1.5 साल का कमीशन बनाए। ये कहते हैं कि ये IMF प्रोग्राम पीटीआई का था। एक कमीशन बनाए जो हमने, पीटीआई ने जो IMF से मुआहिदा किया और इन्होंने किया है, और दूध का दूध और पानी का पानी सामने करें। और उस वक्त तक इसहाक डार जो है रिजाइन देकर बाहर बैठे। तहरीक इंसाफ ने ऑफर कर दिया है कि 1.5 साल के लिए कमीशन बनाओ, और देखो कि तहरीक इंसाफ का मुआहदा और नून लीग का मुआहदा, किसने बेहतर मुआहदा किया था, किसकी वजह से आज ये महंगाई है। ये चैलेंज अब नून लीग को कबूल करना चाहिए। कमीशन बनाएं, अवाम के सामने ओपन हियरिंग करें, उस कमीशन में कैमरे लगाएं, लाइव दिखाएं, अवाम को भी पता चले ना इलेक्शन आ रहे हैं। अगर नून लीग सच्ची है, ये कैमरे लगाएंगे, ये लाइव PTV पे चलाएंगे ये कमीशन बना के, वरना आपको पता चल जाएगा कि इनका सारा बयानिया झूठ पर। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।